जब देश की सरहदों पर गोली चलती है तो सियासत की जमीन भी हिल जाती है। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य जवान जिसने न सिर्फ दुश्मन के छक्के छुड़ाए बल्कि बिहार की राजनीति में भी भूचाल ला दिया। क्या इस एक कार्रवाई से 2025 का चुनावी नतीजा तय हो गया है? क्या अब राष्ट्रवाद बनेगा वोट का नया हथियार, या फिर बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसे सवाल एक बार फिर नेताओं को कटघरे में खड़ा करेंगे? आइए परत दर परत समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की बदली राजनीति को इस विश्लेषण में। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे। भारत की सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब देश की सुरक्षा पर बात आती है तो हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल दुश्मनों को करारा जवाब दिया बल्कि पूरे देश में देशभक्ति की भावना को भी प्रज्वलित कर दिया। खास तौर पर बिहार की राजनीति में इसकी गूंज साफ सुनाई दी। बिहार जो हमेशा से देशभक्ति की भावनाओं में आगे रहा है, इस सैन्य अभियान के बाद एक नई सियासी दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे एक साहसी और निर्णायक कदम बताया और कहा कि पूरे बिहार को सेना के पराक्रम पर गर्व है। उनके इस बयान ने जनता के बीच उनकी छवि को मजबूत किया, खासकर उस समय जब उनकी राजनीतिक जमीन डगमगाती नजर आ रही थी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे सिंदूर की लाज रखने वाला कदम करार दिया और खुलकर कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ बोलती नहीं, करती भी है। सिंदूर, इस सिंदूर में भारत की अस्मिता भी छिपी और हमें पूरे देशवासियों को अपने सेना के शौर्य पर भरोसा है, गर्व है। और उस गर्व को, जिनके बलबूते पर हम निश्चिंत होकर के सोते हैं, उस सेना के शौर्य पर हमें गर्व है जिन्होंने सिंदूर की लाज को रखा है। और मुझे देश के सेना के शौर्य और देश के नेतृत्व के पर दोनों पर देश को गर्व है। उनका यह बयान सीधा सीधा भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत जैसा था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह सिर्फ बदला नहीं, संदेश है कि भारत अब सहन नहीं करेगा। आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का रवैया इस बार थोड़ा बदला नजर आया। पहले उन्होंने सेना की खुफिया विफलता पर सवाल उठाए, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन की सफलता सामने आई, उन्होंने सुर बदलते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतीय इस लड़ाई में सरकार और सेना के साथ हैं। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। यह बदलाव सिर्फ बयान नहीं था, यह एक राजनीतिक रणनीति थी। तेजस्वी जानते हैं कि 2025 के चुनाव में सेना और राष्ट्रवाद को नजरअंदाज करना उनके लिए महंगा पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में ऑपरेशन सिंदूर एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब अगर 2025 के चुनाव की बात करें तो यह घटना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भाजपा के लिए चुनावी नैरेटिव बन चुका है। पार्टी पहले ही इस ऑपरेशन को अपने प्रचार में शामिल करने लगी है। बक्सर से लेकर किशनगंज तक भाजपा के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, जिनमें सेना का पराक्रम और प्रधानमंत्री का नेतृत्व दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या बिहार की जनता सिर्फ सैन्य कार्रवाई के नाम पर वोट देगी? जवाब आसान नहीं है। बिहार में मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़, पलायन। विपक्ष इन मुद्दों को उठाने की पूरी कोशिश करेगा। तेजस्वी यादव ने अभी से रोजगार का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। उनकी 1 करोड़ नौकरी योजना फिर से चर्चा में है, लेकिन वे इस बार ज्यादा सतर्क हैं। उन्हें पता है कि अगर राष्ट्रवाद के मुद्दे को नजरअंदाज किया गया तो जनता की भावनाएं उनके खिलाफ जा सकती हैं। जेडीयू जो अब भाजपा के साथ है, उसे भी समझ आ गया है कि गठबंधन के बिना सत्ता में वापसी मुश्किल है। नीतीश कुमार भले ही उम्र दराज हो गए हों, लेकिन उनका
प्रशासनिक अनुभव भाजपा के लिए अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जिस तरह सरकार का समर्थन किया वह भाजपा के साथ उनकी फिर से गहराइयां बढ़ाने का संकेत है। दूसरी ओर छोटे दल जैसे पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और जीत नारायण मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी बयानबाजी के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव ने सीधे कहा कि पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि भारत बदल चुका है। मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि अब पाकिस्तान को हमारी चुप्पी से डरना चाहिए। लेकिन इन बयानों का असर सिर्फ टीवी चैनलों तक सीमित नहीं है। गांव कस्बों में, चौपालों में इन नेताओं की बातें चर्चा का हिस्सा बन चुकी हैं। 2025 के चुनाव में यह देखा जाएगा कि कौन नेता इस भावनात्मक लहर को साध पाता है और कौन इसमें बह जाता है। भाजपा इस मौके को भुनाने में पूरी ताकत झोंक रही है। केंद्र सरकार के मंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं, रैलियां हो रही हैं और नया भारत नया बिहार का नारा दिया जा रहा है। लेकिन यह भी तय है कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, ठोस नीतियां चाहिए। बिहार की जनता समझदार है, वह ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व करती है और यह भी पूछेगी कि बेरोजगारी का क्या हुआ, परीक्षा में पेपर क्यों लीक होते हैं और स्वास्थ्य सुविधा कब सुधरेगी। राजनीति अब भावनाओं और नीतियों की टक्कर बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर इस चुनाव की कहानी को नया रंग देने आ चुका है, लेकिन इस रंग को चुनावी परिणाम में बदलना हर पार्टी के लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। जो नेता भावनाओं को समझकर नीतियों को जमीन पर उतारेगा वही असली विजेता होगा। अब ये देखना काफी दिलचस्प है कि बिहार चुनाव किस पार्टी के पक्ष में जाता है। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बने रहे टाइम्स ऑफ टुडे के साथ। थैंक यू।